हाय एवरीवन, वेलकम टू JR कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, JR कॉलेज चैनल इज ए पार्ट ऑफ JR ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल एंड यहाँ पे हम 11th एंड 12th के लिए पूरा प्रॉपर तरीके से लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं हमारे पूरे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा मेन चैनल JR ट्यूटोरियल से लगभग 1.2 मिलियन से ज्यादा वहां पे सब्सक्राइबर्स है, वहां पे भी आपको 11th एंड 12th के कंटेंट देखने मिल जाएंगे। और काफी बच्चे ऐसे जो वहां से पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलरली, लेकिन उनके लिए एक अपडेशन ये है, ठीक है ना, अपडेट जिसको हम बोलते हैं, वो ये है कि यार आपके लिए जो नया बैचेस हमने लॉन्च किया है वो इस चैनल पे लॉन्च किया है, ताकि हम चैनल के कैटेगरी को सेपरेट कर सके। JR ट्यूटोरियल्स अप टू 12th तक है, लेकिन जो नए वीडियोस आ रहे हैं 11th एंड 12th के, वो इस चैनल पे आ रहे हैं JR कॉलेज पे। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने सभी दोस्तों को जितना हो सके अवेयरनेस क्रिएट करें हमारे इस JR कॉलेज चैनल के बारे में, ताकि लोगों को पता चल सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे कनेक्ट हो सके। खासकर 11वीं के बच्चे को बोलना, जो 10th पास आउट करके 11वीं में आ रहे होंगे, तो उनको आप लोग, आपके जो जूनियर्स होंगे ना, क्योंकि आप तो 12th में हो, तो आपके जो जूनियर्स होंगे उनको आप बता सकते हो, गाइड कर सकते हो। ठीक है, आज थोड़ा सा एनर्जी लेवल लो है, जैसा कि आप जानते हो कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड सो मेनी कोल्ड। मौसम चेंज हो गया तो 2-3 दिनों से काफी ज्यादा दिक्कत है, आवाज गले से नहीं निकल रही, लेकिन कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे बोलने की। ठीक है, थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूं कल से तो लेकिन आज का वीडियो जो होगा, जैसा कि आप जानते हैं 12th का सेकंड चैप्टर मैट्राइसेस हमने स्टार्ट किया हुआ है, और इस चैप्टर का आज हम लाए हैं तीसरा लेक्चर। लगातार तीसरा लेक्चर है, इसके पहले हमने 2 लेक्चर कवर कर दिए। तो आइए आज देखते हैं क्या पढ़ने वाले। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। चलिए शुरुआत करेंगे। प्रीवियस लेक्चर आपको याद दिला दूं तो हमने डिस्कस किया था कि इनवर्स क्या होता है। अगर आपको मैं याद दिलाऊंगा, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड क्या होता है, माइनर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये सभी चीज हमने सिखा दिया था। तो उसी के बेस पे है हमारा आज का एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्सरसाइज 2.2 का, अगर आप देखोगे, जो कि है फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। वैसे एक 3x3 का भी हम कराएंगे आपके लिए, क्योंकि पिछले वीडियो में भी हमने 3x3 नहीं कराया था, एग्जांपल के तौर पे 2x2 लिया था। तो आज 2x2 भी है, आज 3x3 भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन दिमाग में थोड़ा सा जोर डालना है कि हमको निकालना है कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्या है फॉर्मूला? अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक फंडा, एक ट्रिक मैंने बताया था, कैसे याद रखोगे। सबसे पहले A, उसके बाद M, उसके बाद कैपिटल A। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफैक्टर निकालने का ट्रिक। A का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स, जैसे मैंने बताया था। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? A एलिमेंट्स निकालेंगे, जैसे कि A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे। अगर 3x3 मैट्रिक्स होगा तो A13, फिर A21, ऐसे करते करते निकालेंगे। M का मतलब होता है माइनर, फिर हम लोग माइनर निकालेंगे। ये सब चीज सिखा चुका हूं कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं। और एक बार माइनर निकल गया तो हम लोग कैपिटल है यानी कि कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद होगा, -1 + j मल्टीप्लाई बाय MIJ। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये सब चीज अगर आपको ध्यान में है, क्योंकि पिछले लेक्चर में यही सब कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया था, तो ये आपको बहुत इजी से समझ में आएगा। और अगर आपने नहीं भी देखा पिछला वीडियो तो आप जाके देख सकते हो, और या फिर डायरेक्टली इस वीडियो को भी देखोगे, तो हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा बेसिक तौर पे समझाने की, ताकि कोई नया बच्चा भी है तो वो भी डायरेक्टली पढ़ के समझ सकेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। ये सब चीजें तो होती रहेंगी। चलो अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। चलो ओके, तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स लिखेंगे। एलिमेंट्स के लिए क्या है, इसमें A11 है, फिर A12 है, फिर 2x2 है तो A22 हो जाएगा, सॉरी 21 हो जाएगा पहले, फिर उसके बाद A22। यही 4 चीज ही रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है। तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है, वैल्यू -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो फर्स्ट रो ही चल रहा है, सेकंड कॉलम क्या है, वैल्यू 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है, वैल्यू -3, और सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या है, वैल्यू 4। ये हमने लिख दिया। तो ये आपका आ गया एलिमेंट्स। A जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल लेटर A, वो हमने निकाल दिया। ठीक है माफ करना, जैसे मैंने बोला थोड़ा कोल्ड एंड कफिंग इश्यू है। ठीक है, समझ के लेना। चलो ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको अपन, एलिमेंट निकाल दिया। फिर हमने क्या निकालते हैं? माइनर्स। तो माइनर्स निकालने के लिए हम जानते हैं, हम क्या करते हैं माइनर निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे M11 माइनर, फिर उसके बाद M12 निकालेंगे, फिर वैसे ही M21 निकालेंगे, और लास्ट में M22 निकालेंगे। ऐसे टोटल हम लोग 4 माइनर निकालेंगे। माइनर कैसे निकाला जाता है? जैसे मैंने बोला कि अब मुझे M11 निकालना है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे अपना एक हाथ रख देना, या फिर उसको ढक देना है। तो जो वैल्यू बच रहा है वो आपका आंसर हो गया। क्या वैल्यू बच रहा है? 4 बच रहा है, तो इसका आंसर आ गया 4। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है, क्या बच रहा है? -3, तो आंसर आ गया -3। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 and 1 है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मतलब ये वाला, फर्स्ट कॉलम मतलब ये वाला, क्या वैल्यू बच रहा है? 2, तो लिख दिया 2। एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो अगर आप देखोगे सेकंड रो किधर है, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये तो क्या बच रहा है, देखो सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, -1 दिख रहा है आपको, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने निकाल लिया आप लोग का माइनर।
तो एलिमेंट निकल गए, एलिमेंट्स A11 A12 21 22, वैसे माइनस निकल गए चारों के चारों। अब माइनस निकल जाएंगे तो कोफैक्टर्स आप निकाल सकते हो। तो यहां पे हम लोग टॉप पे लिखेंगे दैट इज कोफैक्टर्स। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, ये आपका माइनस था, ये जो हमने निकाला वो माइनस निकाला, लेकिन अलग से कभी कभार ही पूछता है माइनस निकालो, लेकिन हम कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें माइनस निकालना ही पड़ता है। ठीक है, तो कोफैक्टर्स हम निकालेंगे, और कोफैक्टर्स निकालने के लिए सेम फॉर्मूला आप जानते हो, पहले लिखेंगे हम लोग A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है और A22 निकालना है। टोटल ऐसे 4 वैल्यू हम लोग कोफैक्टर्स के निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, -1 हाँ -1 रेस टू आई प्लस जे। आई और जे क्या होता है, जो लिखा है यहाँ पे 1 और 1, तो आई प्लस जे मतलब 1 + 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय M11। तो M11 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे M11 देखो ऑलरेडी निकाल के रखा है 4। ठीक है ना, फॉर्मूला यही है ना, -1 रेस टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो -1 रेस टू आई प्लस जे मतलब 1 + 1, फिर एम आई जे मतलब M11, और M11 का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है जो कि है 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। -1 के ऊपर क्या है, 1 + 1 मतलब 2 मतलब स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। करेक्ट। ठीक है, ज्यादा जोर से बात कर रहा हूं दोस्तों, कफिंग आ रही है, मैं धीरे धीरे बात करूंगा, आप लोग अपना जो वॉल्यूम है फुल वॉल्यूम पे रख सकते हो। ठीक है, अब देखो A12 मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फॉर्मूला वही लगेगा, दैट इज -1 रेस टू 1, ये 1 और 2 है ना, तो 1 + 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, सॉरी माफ करना, मैं बीच में कर रहा हूं, तो आप लोगों को शायद थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, प्लीज आज इग्नोर कर देना। हेल्थ खराब थी, लेकिन जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे वीडियो खड़े होकर बना रहे हैं। ठीक है, अब A12 के लिए हम लोग M12 लेंगे, तो क्या है, -3 वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। अब इसको सॉल्व कर लो, -1 का क्यूब हो जाएगा ये -1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय -3, -1 का क्यूब होता है -1 मल्टीप्लाई बाय -3 3, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 3। सेम उसी प्रकार यहाँ पे -1 रेस टू, ये 2 और 1 है मतलब 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय M21 का वैल्यू क्या है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, -1 का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये 2, तो -1 का क्यूब होता है -1, और -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, एंड लास्ट एक वैल्यू निकाल देना है A22 के लिए, फॉर्मूला क्या है, -1 रेस टू 2 और 2 है, इसके लिए 2 + 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या है M22 का वैल्यू -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1 का 2 + 2 मतलब 4, तो -1 रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय ये -1, तो -1 रेस टू 4, कभी भी माइनस के ऊपर -1 रेस टू समथिंग अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है, जैसे 2 4 6 है, तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, तो -1 रेस टू 4 इज 1। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1, तो आपका आंसर आ गया -1। खत्म कहानी। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कि फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, तो हमने कोफैक्टर्स निकाल लिया। क्या निकाल लिया, A11 आपका 4 आ गया, A12 आपका 3 आ गया, A21 आपका -2 आ गया, और A22 आपका -1 आ गया। ये 4 वैल्यू कोफैक्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो हमने निकाल दिया। तो ये तो था दोस्तों 2x2 मैट्रिक्स के लिए पहला एग्जांपल हमने सॉल्व कर दिया। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट करके हम लोग हम लोग को बता दो, ताकि यार मुझे भी एक अच्छा फील हो कि हम जो पढ़ा रहे मेहनत करके ये आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब अगले एग्जांपल की तरफ जाएंगे, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो है इसके अंदर और 3 कॉलम्स है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम वही चीज है, हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है। अब कोफैक्टर्स निकालने के लिए फॉर्मूला वही है, मेथड वही है। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स निकालेंगे, तो यहां पे थोड़ा सा हम लोग बारीकी से काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स निकालेंगे, A11 फिर A12 फिर A13 फिर A21 A22 A23, फिर वैसे ही A31 A32 A33। थोड़ा थोड़ा हम लोग को कंजूसी करना पड़ेगा। कंजूसी किस में करना पड़ेगा, स्पेस में, क्योंकि यहाँ पे 9 निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ 4 निकाला, क्यों, क्योंकि 4 ही एलिमेंट्स है। यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 9 एलिमेंट्स है। तो A11 का वैल्यू क्या है 1, A12 का वैल्यू -1, A13 का वैल्यू 2, फिर यहां पे अगर आप देखोगे A21 का वैल्यू -2, फिर ये 3, फिर ये 5, फिर ये -2 0 और -1। ये हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, यहां तक हमने निकाल लिया हमारे एलिमेंट्स के वैल्यू माफ करना, हाँ, क्या निकाल लिया, यहां तक हमने निकाल लिया हमारे एलिमेंट्स के वैल्यू। अब अगला वैल्यू क्या निकालते हैं हम लोग, माइनस निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे हेडिंग डालेंगे, माइनस निकालना है हम लोग को। इसको अभी आप लिख सकते हो चाहिए तो। आपने ये क्या निकाला, एलिमेंट्स निकाला, ये एलिमेंट्स निकाला। अभी आप निकाल रहे हो माइनस, तो माइनस के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, दैट इज ग्रीन कलर ले रहा हूं, M11 फिर M12 फिर M13 फिर M21 M22 M23, वैसे ही M31 32 33। टोटल कितने हो गए, 9 हो गए।
अब इसमें वैल्यूज हम निकालेंगे, बहुत ईजी है निकालना, लेकिन यहाँ पे आपको एक अलग चीज देखने मिलेगा पिछले एग्जांपल से। क्या? हम लोग को माइनर निकालना है M11, तो M11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के ऊपर हाथ रखना है। फर्स्ट रो के ऊपर हाथ रखा, फर्स्ट कॉलम के ऊपर हाथ रखा, तो आपको यहाँ पे ना 4 नंबर दिख रहे हैं, ये वाले देखो ध्यान से, मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के ऊपर हाथ रख दिया, तो आपको ये और ये 4 नंबर दिख रहे हैं। इसके पहले जो हमने 2x2 मैट्रिक्स देखा था, इसमें अगर हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे हाथ रखते थे तो एक ही डिजिट मिलता था हमें, और वो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे तो हमको क्या मिल रहा है दोस्तों, अगर हम हाथ रखेंगे तो यहाँ पे 4 वैल्यू मिल रहे हैं, तो 4 वैल्यू मिल रहे हैं, तो उससे कैसे सॉल्व करें यार? हम सॉल्व कर सकते हैं ना, डिटरमिनेंट। अगर इसको हम लोग हटा दे तो ये 4 बचेंगे, कौन कौन सा बच रहे हैं, तो इसका डिटरमिनेंट बना लो। 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 0 बच रहा है, -1 बच रहा है, तो ये क्या हो गया? डिटरमिनेंट हो गया। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो -3 - 0 इज नथिंग बट -3। आगे आंसर समझ में आ रहा है? क्लियर? क्या हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है। हमको क्या करना है, बस अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब जो वैल्यू बच जाएंगे 2x2 उसको मैट्रिक्स के बॉक्स में, मतलब डिटरमिनेंट के बॉक्स में डाल के डिटरमिनेंट निकालना है, और ये M11 का वैल्यू आ गया -3। ठीक है, देखो अभी ध्यान से वापस से देखो, M12 निकालना है। फर्स्ट रो देखो, ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, मतलब बीच वाला। क्या बच रहा है यहाँ पे? -2 5 -2 और -1 लिखो, -2 5 -2 और ये -1, इसको भी सॉल्व कर लो। अब देखो मैं थोड़ा सा ना शॉर्टकट मारूंगा, शॉर्टकट मतलब माइंड के अंदर ही कैलकुलेट करके आंसर लिखूंगा। देखो -2 मल्टीप्लाई बाय -1, अभी तो आप 12th में आ गए ना, तो हर एक स्टेप दिखाना जरूरी भी नहीं है, मतलब वो छोटी छोटी जो प्लस माइनस वाली स्टेप होती है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 2, ठीक है, बीच में माइनस, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -10, ठीक है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 10 दैट विल बी इक्वल टू 12। इसका आंसर क्या हो गया? 12 हो गया। समझ में आ गया? मैं क्या करता हूं दोस्तों, थोड़ा सा ना ये करने के लिए मैं यहाँ पे पार्टीशन मार देता हूं, नहीं तो आप लोग ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, आपका आंसर जो है मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, जितना हो सके मैं थोड़ा सा ना ऐसा करने की, थोड़ा लाइन मेरी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन आप लोग प्लीज थोड़ा एडजस्ट करके ले लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मिक्स हो जाए आपस में और आप लोग समझ ना पाओ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? चलो ठीक है, कोशिश करेंगे सब इसमें आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब अगला चीज M13 है। 13 मतलब देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, देखो हटा दिया फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो क्या बच रहा है? ये बच गया, -2 और 3, -2 और 0 लिख दो यहाँ पे, दैट इज -2 3, छोटा छोटा लिख रहा हूं, -2 और 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा M13 का भी वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करो, देखो बहुत ईजी है, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -6, तो 0 + 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, बीच में माइनस होता, और ये -6, दैट इज 6 + 0 इज 6। समझा? फटाफट जाएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो M21 निकालना है अभी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मतलब बीच वाला रो, ये सेकंड रो है। ठीक है, कुछ मेरे पास स्केल व्हील है क्या? हाँ देखो मेरे पास एसी का रिमोट है, उससे काम चलाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं सेकंड रो को हटा दूं, यहाँ पे देखो सेकंड रो को मैंने गायब कर दिया, गायब हो गया सेकंड रो। ठीक है, अब ये सेकंड रो गायब हो गया और फर्स्ट कॉलम को गायब करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को गायब कर दो, तो क्या बचेगा? ये और ये और ये और ये। देखो यहाँ पे ध्यान से, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को गायब कर दिया मैंने, क्या बच रहा है? -1 और 2 लिखो यहाँ पे, -1 और 2 और ये 0 और -1। ठीक है, थोड़ा इमेजिनेशन का भी खेल है, और बाकी तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा जो आप देख पा रहे होंगे। चलो, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 1, तो 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो 1 - 0 इज नथिंग बट 1। आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। उसी प्रकार सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, प्लस का सिंबल बनेगा, ये वाला गायब, तो क्या बचेगा? 1 और 2 -2 और -1। ठीक है, 1 और 2 -2 और -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे बराबर। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1, बीच में अगेन माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -4, तो -1 + 4 दैट इज 4 - 1 इज इक्वल टू 3। समझा? वैसे M23 निकालेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3, मतलब क्या बच रहा है? 1 -1 -2 और 0। ठीक है, 1 -1, देखो 1 -1, देखो ध्यान से, सेकंड रो देखो ध्यान से, नहीं समझ रहे तो वापस देखो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो को गायब किया, थर्ड कॉलम को गायब किया, क्या बच रहा है? 1 और -1 और -2 और 0। समझ में आ रहा है? सेकंड रो थर्ड कॉलम बराबर, 1 -1 -2 0। सॉल्व कर लो इसको, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 1, बीच में माइनस आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज 2, 1 - 2 इज नथिंग बट कितना हो जाएगा? -1, तो आपका आंसर आ गया -1। 3 1 आ गया, 3 1 मतलब थर्ड रो, नीचे वाला रो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, देखो ये वाला ऐसा, क्या बच रहा है? -1 2 3 और 5। ठीक है, -1 2 3 और 5। देखो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, जहां पे मेरे पास स्पेस कम है, थोड़ा सा हम और ऊपर से सॉल्व करना चाहिए था इसको, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है,
मूव कर सकते हैं क्या? कोशिश कर तो देखो मूव करने की। मूव होएगा क्या? हाँ हो तो रहा है। हाँ हो गया, चलो अच्छी बात है। इसका थोड़ा सा मैं ना स्पेस को यूटिलाइज कर लेता हूँ। सॉरी, बीच बीच में बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है मुझे, प्लीज़ माफ़ कर देना आज के लिए यार। ओके, देखो एकदम मैं घर जैसे ही पढ़ाता हूँ। कट वकट करता नहीं हूँ, एडिटिंग होता नहीं हमारे वीडियो में, बहुत रेयरली होता है, कभी कुछ मिस्टेक हो गया बाई चांस तो होता है। देखो -1 मल्टीप्लाई बाय 5 -5, कलर चेंज हो गया है, ग्रीन लेना है, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई 5 -5, बीच में -2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, ठीक है। तो -5 -6 इज इक्वल टू -11, ओके। और यहां पे 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा? 1 2, देखो यहां पे ध्यान से 1 2 और सेकंड, सॉरी क्या था, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 -2 और 5, -2 और 5। सॉल्व कर लो इसको, 5 1 जा 5, 1 5 जा 5, बीच में -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -4, तो प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4 इज 9। एंड लास्ट वाला 3 और 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या बच रहा है? 1 -1 -2 और 3, ठीक है। 1 -1 -2 और 3। सॉल्व कर लो इसको दोस्तों, फिर हमारा पूरा माइनर आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, बीच में -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2 इज 2, 1 2 2 ना, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1। यह आ गया हमारा टोटल माइनर्स, 9 के 9 माइनर्स हमने निकाल दिए। आप लोग को भी इसी प्रकार निकाल देना है, एक के नीचे एक रख के। अब एक बार माइनर निकल गया आप लोग का, फिर क्या निकालोगे? कोफैक्टर्स निकालोगे। कैसे निकालोगे कोफैक्टर्स? ध्यान देना, अब हम निकालेंगे हमारे लिए जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा, जो कि है कोफैक्टर्स। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो, कोफैक्टर्स के लिए अगेन क्या निकालना पड़ेगा? A11, फिर A12, वैसे ही A13, ठीक है, फिर A21, A22, A23, फिर वैसे ही A31, 32, 33, टोटल 9 वैल्यूज हमें मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा पार्टीशन कर देता हूं, यहां पे पार्टीशन कर देते हैं ना, ताकि यार आप लोग का थोड़ा सा जो स्पेस है वो प्रॉपर तरीके से आप लोग देख पाओ उसको, करेक्ट, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा लाइन बनेगा चलेगा, लेकिन इसमें हम लोग वैल्यूज को करेंगे। अगेन क्या निकालना है? कोफैक्टर्स। स्लो जा रहे हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं। कोफैक्टर्स का फॉर्मूला क्या था? -1 - i + j मल्टीप्लाई बाय mij। मतलब इसको अगर मुझे निकालना है तो मतलब -1 - i + j मतलब 1 और 1 है, तो 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय इसके ही पहले वाला माइनर, जो कि है m11। m11 का वैल्यू कितना है? -3। m11 का वैल्यू कितना है? -3, ठीक है। सॉल्व तो कितना हो जाएगा? -1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। कितना आएगा? -1 का स्क्वायर इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -3। हमारा आंसर क्या आ गया? -3। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये कोने वाला दिख रहा है क्या? कम दिख रहा है? थोड़ा मूव करने की कोशिश करता हूं मैं यहां पे, अब दिख रहा है? यस, चलो -3 आ गया। अगेन यहां पे -1 और 2 है, मतलब 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय इसके पहले वाला माइनर का m12 का वैल्यू कितना है? 12 मल्टीप्लाई बाय 12। -1 का 1 + 2 मतलब क्यूब, तो -1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 12, तो -1 का क्यूब होता है -1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज -12। इसका आंसर आ गया -12। समझा? 13 A13 -1 + 3 मल्टीप्लाई बाय इसका माइनर कितना है 13 का? देखो 6 इज इक्वल टू -1 + 1 + 3 मतलब 4 हो जाएगा ना, तो -1 / 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो -1 / 4 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6, वैल्यू 6 आ गया। वैसे 2 1 के लिए करेंगे तो -1 / 2 + 1, ठीक है, 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय इसका माइनर, 2 1 का माइनर कितना है? देखो m21 का माइनर है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब हो जाएगा ये, 2 + 1 मतलब 3 ना, तो -1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1, तो -1 का क्यूब इज नथिंग बट -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1। आपका आंसर आ गया -1। A22 सॉल्व कर लो, -1 / 2 + 2 हो जाएगा, 2 2 का मतलब A22 है ना, तो 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 का वैल्यू कितना है माइनर में? देखो 2 2 का वैल्यू कितना है? 3 है, लिख दिया उसके सामने, मल्टीप्लाई बाय 3। सॉल्व कर लो, -1 / 4 हो जाएगा ये भी, -1 / 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो -1 / 4 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3। आ गया आंसर। नेक्स्ट A23 मतलब -1 / 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 23 का वैल्यू देखो माइनर में, 23 का वैल्यू है -1, मल्टीप्लाई हो गया, -1 / 5 हो जाएगा ये, -1 / 5, 2 + 3 5 होता है ना, -1 / 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय -1, तो -1 / 5 इज -1 ऑड है ना,
जैसे मैंने बोला -1 के ऊपर अगर इवन नंबर है तो वो 1 आएगा, ऑड नंबर है तो -1 आएगा। तो ये हो गया -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज नथिंग बट 1। 3 1 निकालेंगे तो -1 रेज टू 3 + 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और 3 1 का वैल्यू कितना है -11, डाल दिया -11। -1 का 4 हो जाएगा, -1 रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय -11, तो कितना आ जाएगा, -1 रेज टू 4 इज नथिंग बट व्हाट, -1 के ऊपर 4 मतलब 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -11 इज -11। ओके, एंड ए 3 2 को निकालेंगे, -1 रेज टू 3 + 2 होल मल्टीप्लाई बाय 3 2 का वैल्यू है हमारे पास 9। ठीक है, देखो कितना काम आ रहा है, माइनस हमने निकाला तो -1 रेज टू ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9, -1 रेज टू 5 -1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज -9। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो आखिरी चीज है ये A33, तो A33 निकालेंगे मतलब -1 रेज टू 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का माइनर कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 रेज टू 6, -1 रेज टू 6 का वैल्यू भी 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट 1, तो आपका आंसर आ गया 1। खत्म, दैट्स इट। थोड़ा खिचड़ी पका हुआ दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा हमारा बोर्ड थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपने ध्यान पूर्वक देखा है, एक एक स्टेप को हमने जो बारीकी से आपको समझाया, उसको अगर समझा है, मैं आपको बोल सकता हूं चाहे 2/2 आने दो, चाहे 3/3 खतरनाक तरीके से भी मैट्रिक्स आने दो, आप उसका कोफैक्टर निकाल सकते हो। कितना इजी है, एलिमेंट निकाला, फिर उसके हेल्प से माइनर निकाला, और फिर डायरेक्टली कोफैक्टर निकाल दिया, इतना इजी होता है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, आगे बढ़ जाए, एक और क्वेश्चन हम कराएंगे आज के दिन में। चलो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है ये क्वेश्चन नंबर, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मतलब कोफैक्टर तो निकालना है लेकिन उसका मैट्रिक्स बनाना है। इसका मतलब ये होता है जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर या फिर कोफैक्टर का मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स ऐसा पूछेगा, तो एक ही चीज दिमाग में रखना कि आप लोग को क्या करना है, जैसे आप कोफैक्टर निकालते आ रहे थे उस चीज का कोफैक्टर निकाल दो, चाहे वो 2/2 हो चाहे 3/3 हो। तो मैं आपको एक 2/2 करा रहा हूं, 3/3 आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो 2/2 मैं आपको करा देता हूं। सेम करना है, कोफैक्टर जैसे निकालते थे वैसे कोफैक्टर निकालना है, बस उस वैल्यूज को, जो कोफैक्टर्स का वैल्यूज निकलेंगे उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देना है लास्ट में, बस और कुछ नहीं है, बाकी फर्क नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। तो फटाफट से करा देता हूं मैं, आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन क्या करना होता है हमें, पहले हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एलिमेंट्स लिखते हैं ना, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनर लिखेंगे, इसके अंदर आ जाएगा माइनर। ठीक है, थोड़ा और कम स्पेस यूज करता हूं, और उसके बाद हमारा आ जाएगा कोफैक्टर। ठीक है, एलिमेंट्स, माइनर और कोफैक्टर, ये 3 चीज हमको लिखना होता है। ठीक है, चलो तो एलिमेंट्स, माइनर, कोफैक्टर के लिए हमें सबसे पहले हमें लिखना होता है एलिमेंट्स, जो कि है A11 फिर A21। देखो ये बच्चे गड़बड़ हमेशा करते हैं, 1 1 के बाद आता है 1 2, उसके बाद आता है 2 1 और फिर आता है 2 2, अगर 4 ही मैट्रिक्स है तो, और 3/3 रहेंगे तो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3। ठीक है, चलो 1 1 के पोजीशन में है 1, 1 2 के पोजीशन में है 3, 2 1 के पोजीशन में है 4 और 2 2 के पोजीशन में -1। ये हो गया हमारा एलिमेंट का काम। वैसे ही माइनर निकालेंगे, मतलब M11 निकालेंगे, M12 निकालना है, फिर M21 और M22, ये 4 वैल्यू हमें निकालना है। चलो फटाफट से माइनर भी निकाल लेते हैं दोस्तों। तो M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हटा दिया, क्या बच रहा है, -1 बच रहा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बच रहा है 4, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बच रहा है 3, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बच रहा है दोस्तों 1। तो आ गया हमारा आंसर माइनर के। अब ऐसे कोफैक्टर निकालना है हम लोग को। कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A11, A12, A21 और लास्ट में A22, ये चारों का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। फटाफट से फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, -1 रेज टू 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे I + j मतलब 1 और 1 है तो 1 + 1, अगेन मल्टीप्लाई बाय इसके पहले वाला मतलब 1 1 का माइनर जो कि है -1। सॉल्व कर लो, -1 का स्क्वायर 1 होता है और मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू वैल्यू आपका आ गया -1। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी, -1 आ गया वैल्यू। 1 2 1 2 कैसे निकालेंगे, -1 का 1 + 2 और मल्टीप्लाई बाय इसका ही माइनर जो कि है 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेगा, -1 का 3 हो गया ना, 2 + 1 3, तो -1 का क्यूब मतलब -1 और -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -4, तो ये आ गया आपका -4। ठीक है, A21 कैसे निकालते हैं, दैट इज -1 का फिर 2 + 1 और मल्टीप्लाई बाय 2 1 का माइनर, 2 1 का माइनर कितना है 3, मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखो -1 2 + 1 इज 3, तो -1 का क्यूब इज -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -3, तो आपका ये आंसर भी आ गया माइनस पे, दैट इज -3 आ गया। एंड लास्ट है 2 2 जो कि है -1 रेज टू 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय उसका माइनर कितना है 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपका आंसर देखो -1 2 + 2 मतलब 4, तो -1 रेज टू 4 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, तो आपका आंसर आ गया 1। तो हमने इस तरीके से चारों कोफैक्टर्स निकाल लिया। सिंपल था ये चीज, लेकिन हमें क्वेश्चन में कोफैक्टर निकालने नहीं बोला है, हमको बोल रहा है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, तो उसके लिए हमें चाहिए था कोफैक्टर, तो कोफैक्टर हमने निकाल दिया। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे दैट इज
मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मतलब हमें एक मैट्रिक्स बनाना होता है, इस प्रकार से मैट्रिक्स बन जाएगा, 2 बाय 2 बनाना है, ठीक है। अब करना क्या है, जो कोफैक्टर्स आए उसको एक एक करके लिख दो। कैसे लिखोगे, सबसे पहले ये क्या है -1, तो यहां पे आ जाएगा -1। उसके बाद क्या वैल्यू है आपका -4, तो उसके बाजू में चला जाएगा -4। उसके बाद है -3, तो अगर ये 3 बाय 3 मैट्रिक्स होता तो यहां पे इसके बाद यहां पे एक और आता, मतलब 3 बाय 3 बनता ना, लेकिन हमको पता है कि 2 बाय 2 है और 4 ही वैल्यू है, तो 1 2 तो इधर इधर आ गया। अब तीसरा चौथा जो है वो -3 इधर आ जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा। तो ये क्या बन गया दोस्तों, एक मैट्रिक्स बन गया, और इसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। कितना इजी था। तो कभी भी एग्जाम में अगर कोई मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर पूछेगा या फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स पूछेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं और उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करके 1 बाय 1 करके लिख देना है। दैट्स इट, यही होता है आपका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, और इसके आगे के जो भी एक एग्जांपल है 3 बाय 3 का, वो मैं आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस करके ले सको। तो जरूर से ट्राई करना। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 है और उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग हमारे अगले लेक्चर में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 जो आएगा, उसमें हम आपको सिखा देंगे। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर एक चीज आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। सभी को बताओ हमारे इस जेआर कॉलेज चैनल के ऊपर और कितना हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं इस चीज को। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो हमारे इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।